हेलो गाइस, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को शेयर मार्केट तेज़ी से मार्च अप्रैल मई। तो यहाँ तक तो ठीक था, जून जुलाई तक भी ठीक था। मार्केट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जब तक इलेक्शन के बाद काफ़ी तेज़ी से मार्केट आगे बढ़ा और ऐसे ही धीरे धीरे 6 मंथ तक काफ़ी अच्छा मार्केट था। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे डंप हुआ। तो अब मार्केट अपना फिर से धीरे धीरे रेजिस्टेंस एरिया पे आ रहा है, और रेजिस्टेंस एरिया अगर आएगा तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट देने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो नई टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि अभी की डेट में ज़्यादातर ईवी और आपके एआई पे ज़्यादा वर्क कर रही हैं कंपनियां। एशिया में देख सकते हो आप, चाइना में काफ़ी आगे टेक्नोलॉजी है एआई में, क्योंकि वहाँ पे रोबोट्स अब सर्व कर रहे हैं सारी चीज़ें। इस वजह से वहाँ का टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है, वहाँ की हर एक चीज़ आगे है, वहाँ की कंस्ट्रक्शन लाइन आगे है वहाँ पे हर एक। और उसी का देखो डिट्टो कॉफ़ी बन रहा है इंडिया में, धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर ये लगता है कि 20वें माले पे रोड बनाना है, तो 20वें माले पे वो रोड बना रही है कंपनी वहाँ पे। इंडिया में अभी नहीं हो रहा है इतना बड़ा डेवलपमेंट, और वहाँ हो चुका है, तो वो बहुत आगे है इंडिया से। और टेक्नोलॉजी के मामले में, सॉफ्टवेयर्स के मामले में इंडिया ही रन करता है सबसे आगे। लेकिन ये है कि यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर बाहर जॉब करते हैं, इस वजह से काफ़ी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाता है, और उतना कंपनी इनकम भी नहीं दे पाती एम्प्लॉय। जो मैं अभी जितना भी रिसर्च किया हूँ वो एआई पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इसके मुकाबले हम देखते हैं कि डेवलपर्स जितने भी हैं वो एआई की तरफ बढ़त बना रहे हैं अपनी, एआई या मशीन लर्निंग। क्योंकि मशीन्स जो हैं इंस्टॉल हो रही हैं, मशीन्स में कोड डाला जा रहा है, और कोड से ही वो परफॉर्म कर रही हैं मशीन्स। तो आप लोग काफ़ी तेज़ी से तो आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि अभी जो कंपनियां आपको ये लगता है कि ये क्या देगी, ये इससे क्या होगा, वो अपनी तरफ से मार्केट को डंप कर रही कि सस्ते में आए, लोग ख़रीद सके, और फिर उसके बाद हाई पे ले जाके बेचे इन्वेस्टमेंट करके। तो अभी तक जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको जो निकाला होगा तो वो अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा, और जो छोड़ दिया होगा तो वो लॉस में होगा शेयर में। क्योंकि इसके पहले जो मार्केट था तो बहुत खुशी थे लोग। खुशी क्यों नहीं होंगे भाई, जो 10 लगाया उसको 20 मिलेगा, तो वो खुशी तो होगा शेयर मार्केट में। अब बात रही कि जो टेक्नोलॉजीज़ नई आ रही है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। टेक्नोलॉजी ऐसी आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते हो। मान लो कि एक कार है, तो अगर इतनी ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में कैसे मतलब पार करके कार जाएगी। तो उसमें तो अभी तक जो मिलिट्री यूज़ कर रही थी जेट सूट, तो वो जेट सूट और वो जेट इंजन वो गाड़ी में लगेंगे पीछे। वो गाड़ी ऑटोमेटिकली हमको अगर जाना है उस पार, तो ट्रैफिक उस पार पहुंचा देगी, और थोड़ी दूर उसका जंप होगा, ज़्यादा दूर तक उसका जंप भी नहीं होगा वो पावर। तो वहाँ भी कंप्रेसर ही लगेगा, और उसी हिसाब से एक प्रेशर होगा, बूस्टर खोला जाएगा, बूस्टर के हिसाब से ही वो कार उड़ के कुछ दूर पे जाकर फिर चलेगी। तो कुछ दूर, बहुत दूर भी नहीं जाएगी, कुछ दूर जाएगी। कुछ रोड्स बन रही हैं, मैग्नेटिक रोड्स हैं। जैसे मैग्नेटिक्स मतलब जैसे कि आप लोग जापान में बुलेट ट्रेन देखे हो, बुलेट ट्रेन पटरी से कुछ ऊंचाई पे चलती है,
500 की स्पीड से। तो ऐसे ही रोड्स बन रहे हैं और ऐसी कुछ गाड़ियाँ बन चुकी हैं और मैग्नेट में इतना ज़्यादा पावर होगा कि वो दूर फेंकेगा दूसरे मैग्नेट को। तो इस तरीके से गाड़ियाँ चलेंगी। और टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताऊं, जो एआई में रोबोट्स हैं वो सारे एआई के पार्ट हैं और एआई का मार्केट बहुत तेज़ी से उठेगा। वो रोबोट्स जो हैं, अभी आप लोगों को लगता है कि अभी रोबोट्स ख़तरा नहीं है चल रहा है, लेकिन वो रोबोट्स आ चुके हैं, टेस्ला ने लॉन्च कर दिए हैं। और वो रोबोट्स आप लोगों की मेमोरी को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, आपकी इमोशंस स्कैन कर लेंगे। आपके दिमाग को तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन हर एक चीज़ आपको पढ़ लेंगे। अगर रोबोट्स आपको पढ़ लिया तो समझ सकते हैं वो रोबोट आप लोगों को हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप फिर नहीं, आप जब तक कंट्रोल कर रहे हो आप लोगों के हाथ में। लेकिन रोबोट सीख गया तो रोबोट जान ले के जाएगा बहुत लोगों को। तो अभी वो रोबोट्स को ट्रायल के लिए भेजा गया है और वो ट्रायल्स हो के आएंगे और वो अभी सीख रहे हैं रोबोट्स। तो आने वाले समय में जो वार भी होंगे वो भी रोबोट्स पे ही होंगे। जिसका रोबोट जीत गया वो समझ लो वो कंट्री जीत गई। ह्यूमन क्या कर सकता है रोबोट्स के साथ? उनके अंदर फीलिंग्स थोड़ा ना होती है। वो स्कैन करेगा, उसमें एक कोड सेट कर देंगे और वो कोड पढ़ता रहता है। तो वो आपको पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका डेटाबेस, मेटा डेटा और डेटा साइंस बोल सकते हो एक इंसान के लिए वो बनाया गया है। और ये भी बोलते हैं कि अभी जो भी देख रहे हैं आप लोग कि ये रोबोट यहाँ है, वो आपको भी पढ़ेगा। आप जो बोलोगे स्क्रीन पे आ जाएगा सारा। ऐसे भी बनने वाले हैं डिस्प्ले, वो सारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। कहीं भी क्लिक करोगे। गाड़ियाँ अब आ चुकी हैं। गाड़ियाँ देखो आप, एक गाड़ी है मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो लॉन्च करी है फोर्ड, अभी न्यू है, यहाँ नहीं है लेकिन वो लॉन्च हो चुकी है, फोर्ड ने कर दी है। उसमें देखो टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी भी हाई है। तो ईवी फोर्ड और ईवी का भी है, क्योंकि अभी हमर भी आई है, ईवी में आई है, तो सारा ईवी का ही चलेगा आगे। और उधर आपका एआई आगे की तरफ बढ़ेगा। और इधर कंस्ट्रक्शन लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है इंडिया में। तो अब 3 चीज़ों में देखो, इंफ्रा को भी देख सकते हो, इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, ईवी में भी कर सकते हो, एआई में भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। तो ये था। और टेक्नोलॉजी में ठीक है, इंफ्रा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं विकसित देश, मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा विकसित देश है इंडिया। तो यहाँ विकास होना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ। कहते हैं दिल्ली में विकास हुआ, मुंबई में विकास हुआ, नहीं, वो विकास हो रहा है यहाँ पे। मुंबई तो विकास हो चुका है, लेकिन अभी पूरी कंट्री बची हुई है इंडिया की विकास। तो बहुत पीछे है अभी इंडिया। तो उस हिसाब से इंफ्रा में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आने वाले समय में आपको रेलवे भी आगे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि रेलवे काफ़ी तेज़ी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो रेल लाइन भी जब चेंज होंगी, और रेल लाइन एक छोटी मोटी रेल लाइन नहीं चेंज होगी, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज होगा। रेलवे का पूरा रेल लाइन चेंज होगी। वहाँ बुलेट चलेगी। बुलेट का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं देखा हूँ कुछ जगह पे बुलेट का। तो बुलेट ट्रेन का भी मुंबई में पास हुआ है, गुजरात में है और दिल्ली में पास हुआ है। तो ये सारी राजधानी में पास हो चुका है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करो। और रेलवे भी काफ़ी आगे की तरफ भी ग्रो कर रहा है। अभी तो बोगियाँ नहीं बनी है रेलवे की ऐसी, और बन रही हैं। तो ये भी देखो। एयरलाइन का भी नहीं बोलूँगा, इंडिया का एयरलाइन इतना भी
अच्छा नहीं है। एयरलाइन में अभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। तो आप लोग देखिए, इन्वेस्टमेंट करिए स्टॉक मार्केट में, काफ़ी अच्छे से मार्केट आगे बढ़े। ये नहीं कि आपके पास ना हो आप पूरा अपना पूंजी लगा दो उसमें। तो इतना जितना कैपिटल हो तो आपके पास उतना ही लगाओ, और थोड़ा थोड़ा करके SIP करते जाओ, हर तरफ SIP करते जाओ। ये भी ग्रो करने का तरीका है। स्टॉक मार्केट हुआ आपका, और इधर क्रिप्टो करेंसीज़ में इतना करो कि जितना डूब जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। तो आप लोग का इतना जानते ही हैं कि कौन सा मार्केट आगे बढ़ने वाला है। तो मैं चलता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना।